नमस्कार। ये धर्म रहस्य और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। एक कहानी है जिसमें एक दिन नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कुछ ज्ञान चर्चा करने के बाद जैसे ही वे अपने स्थान से उठे तो ब्रह्मा जी ने उस स्थान को अपने कमंडल के जल से सींच दिया, साफ कर दिया। नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ इस बात पर कि मैं तो ब्रह्मचारी भी हूँ, सन्यासी भी हूँ और भगवान विष्णु का भक्त भी हूँ और आपका मानस पुत्र हूँ। इसके बाद भी आपने मेरे बैठने के स्थान को अपने कमंडल के जल से साफ क्यों किया? जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम निगुरे हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्ति की कोई गति नहीं होती संसार में, इसलिए मैंने इस स्थान को साफ किया। उन्होंने कहा कि आप मेरे मानस पिता हैं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ से जाने के बाद, मेरे लोक से निकलने के बाद तुम्हें जो पहला व्यक्ति दिखाई दे उसी को अपना गुरु बना लेना। नारद जी सुन करके चल दिए वहां से पृथ्वीलोक की ओर और जैसे वहां से निकल के थोड़ा सा आगे बढ़े तो उनकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी जो बहुत क्रोधित भाव में, खींच वाले भाव में बैठा हुआ था किनारे पर। आज कोई मछली नहीं मिल पाई थी, इसलिए थोड़ा सा गुस्से में था। नारद जी ने कहा कि पिताजी के अनुसार यही मेरे गुरु होने चाहिए। नारद जी ने पैर पकड़ लिए। वेश उनका बदला हुआ था, वो पहचान नहीं सका। उसने एक लात जमा दी नारद जी में कि सुबह से मुझे तो एक भी मछली नहीं मिली और तू मेरे पैर पकड़ रहा है। उन्होंने कहा आप मुझे कुछ भी करिए लेकिन आप मेरे गुरु हैं। बोले नहीं, मैं किसी का गुरु नहीं, यहाँ से जाओ। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे। नारद जी ने पैर पकड़ लिए और कहा कि आप मेरे साथ कुछ भी व्यवहार करें लेकिन मैं तो आपको अपना गुरु मान चुका हूं। बोले ठीक है, तू कहता है तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं तेरा गुरु बनकर करूंगा भी क्या और तुझे मुझसे मिलेगा भी क्या? मैं खुद ही परेशान रहता हूं। नारद जी ने कहा चलिए। उसने स्वीकार तो कर लिया। इन्होंने प्रसन्न हो गए नारद जी और सीधे अपने पिताजी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास, पुनः उनको ये अवगत कराने के लिए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए। नारद जी ने बड़े हर्ष के साथ कहा कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं पृथ्वीलोक की तरफ गया, वहां मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई। लेकिन शब्द कहा, वो कहना चाहते थे कि लेकिन वो एक मछुआरा है। लेकिन शब्द कहते ही ब्रह्मा जी ने उनको शाप दे दिया कि जाओ, तुम्हें गुरु के लिए लेकिन शब्द का इस्तेमाल करने के पाप स्वरूप मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें 84 लाख योनियां काटनी पड़ेंगी। अब तो नारद जी बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत दुखी। लेकिन ब्रह्मा जी का शाप झूठा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं तो, मेरे मुंह से तो ये बात निकल गई, शायद यही नियति है तुम्हारी कि तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। बोले अब कोई उपाय तो बताएं। बोले उपाय तो मैं कुछ नहीं बता सकता, गुरु ही उपाय बता सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ।
अब नारद जी पहले से ही परेशान थे, क्योंकि एक बात तो उनके अंदर थी कि मछुआरा तो है ही, नारद जैसा ज्ञानी व्यक्ति, मछुआरे जैसा अज्ञानी व्यक्ति उनका गुरु। अब नारद जी की समझ के बाहर बात थी कि वो मेरा उद्धार कैसे करेंगे। लेकिन बात कुछ इस तरह की फंस गई थी कि उन्हें जाना ही था। पहुंच गए गुरु जी के पास, पैर पकड़ लिए। गुरु ने पहले थोड़ा बहुत गाली गलौज किया कि इतने समय से कहाँ था, तुझे मेरे काम में हाथ बटाना चाहिए, मछलियाँ पकड़वानी चाहिए, मेरे घर के कामों को देखना चाहिए, और तू जाने कहाँ घूम रहा है। लेकिन जब नारद जी ने पूरी बात बताई कि इस तरीके से मुझे श्राप प्राप्त हुआ है, तो जो मछुआरा था गुरु, इतने दिन में नारद जी से उससे प्रेम तो हो ही गया था। नारद जी वेश बदल करके साधारण व्यक्ति के रूप में रह रहे थे, तो उससे प्रेम भी हो गया था। चलो ये शिष्य मेरा मेरा चेला है, कोई बात नहीं है। जैसे नारद जी ने कहा तो उन्होंने कहा, अरे ब्रह्मा, क्या श्राप देगा ब्रह्मा तुम्हें, चल आ जा। उसने 84 लाख योनियां कही हैं, चल तेरी योनि अभी मैं यहाँ कटवाता हूँ। नारद जी और ज़्यादा चकित कि कटवाएं कैसे, वो तो उन्होंने इतना बड़ा श्राप दे दिया कि 84 लाख योनियों में जाओ, ये कह रहे हैं कि ला अभी कटवा देता हूँ। नारद जी समझ में ना आए कि रहस्य क्या है। फिर भी अब कोई उपाय भी नहीं था। उन्होंने कहा, हाँ साहब बताइए क्या करना है। देख ये रेत में लेट जाए, नदी का किनारा था, नदी की जो रेत थी वो बोले लेट जाए, और मैं गिनती गिन रहा हूँ और तू इस रेत में पलटी मारता रहे। बस मैं गिनता जा रहा हूँ, तू 1 2 3 और तू पलटी मारता रहे, केवल रेत में ऐसे पलटता रहे। नारद जी के समय फिर भी कुछ भी नहीं आया, लेकिन कोई उपाय भी नहीं था। नारद जी वही करने लगे जो उन्होंने कहा था, कर दिया पूरा। फिर जा, तेरी 84 लाख योनियां निवृत्त हो गया, तू कट गई। फिर भी नारद जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बोले कुछ नहीं। एक बार बोला था तो इतना श्राप मिल गया, दोबारा बोलूंगा तो पता नहीं क्या करेंगे पिताजी। लिहाजा नारद जी चुप रहे और सीधे वहां से आज्ञा लेकर और सीधे पिताजी के पास गए। पिताजी उसे देखकर बहुत प्रसन्न, हाँ भाई आ गया कि हाँ, कि भाई तेरी योनियां तो कट गई। अब नारद जी को और ज्यादा आश्चर्य, केवल इतना करने से अगर योनियां कट जाती हैं ये तो बड़ा आसान काम है, फिर तो कोई भी रेत में लौट सकता है, वो आपने पहले क्यों नहीं बताया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये रेत में लेटने से कुछ नहीं हुआ, गुरु सत्ता ने जो कह दिया वो नियति को मानना पड़ता है। लेकिन तुम जब तक उस व्यक्ति को हृदय से गुरु स्वीकार नहीं करते, तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। तो आज एक जो परंपरा चल पड़ी है, हर कोई गुरु बनना चाहता है, अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाना चाहता है, और हर कोई ये चाहता है कि मेरा भी कोई गुरु हो। इस विषय में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से। कोई आवश्यक नहीं कोई बहुत बड़ा परम ज्ञानी, बहुत बड़ा संत, कोई बहुत बड़ा विरक्त व्यक्ति वही आपका गुरु बन सकता है, या कोई बहुत ऐसा महान व्यक्ति जिसके आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ हो, आप उसके पीछे लाइन में खड़े हो जाएं कि मैं भी आपका शिष्य बन गया। उसे ये होश भी नहीं है कि मेरे कितने शिष्य हैं, उसे पता भी नहीं है कितने लोग मेरे पीछे लाइन में लगे हुए हैं। उसने उनसे दक्षिणा ली, धन लिया और उनको अपना शिष्य बना लिया। ये परंपरा है, चल पड़ी है, चल रही है, लोग इसमें लगे हुए हैं, खुश भी हो रहे हैं। न तो उन्हें ये पता है कि गुरु का मतलब क्या है, न गुरु को पता है शिष्य का मतलब क्या है, क्या हो सकता है इस संबंध में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यूँ तो शास्त्रों में विधान है कि भगवान शिव या भगवान विष्णु ये सबके गुरु हैं, जगत गुरु हैं।
कोई नहीं इनको मानिए, लेकिन मानना जो होता है वो केवल जुबान से नहीं होता, कहने से नहीं होता। आप एक पत्थर में भी, एक निर्जीव व्यक्ति में भी गुरु सत्ता को जागृत कर लें, वो जागृत करनी पड़ती है। व्यक्ति महान नहीं है, आपकी भावना महान है। आपने किसी व्यक्ति को, मैंने जो उदाहरण दिया नारद जी का, उन्होंने मछुआरे को अपना गुरु बनाया। हालांकि ये और बात है कि वो मछुआरा कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने नारद जी को समझाने के लिए इतना बड़ा दृष्टांत उनके सामने रखा। लेकिन जब वो ये दृष्टांत रख रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई है। यानी कोई व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति गुरु हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप उसी व्यक्ति को बनाएं जो बहुत ज़्यादा चमक दमक में रह रहा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा सन्यासी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पीछे आप जाएं और आपका कोई नंबर भी ना आए और वो आपको बस भीड़ में शामिल कर ले। तो मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसा मत करें, आपकी जो मर्जी है, लेकिन उसके पीछे जो एक बात है वो ये है कि आपको उसे गुरु सत्ता को जागृत करना पड़ेगा। जैसे एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति में द्रोणाचार्य को जागृत कर लिया था। द्रोणाचार्य हृदय से नहीं चाहते थे कि एकलव्य को वो धनुर्विद्या सिखाएं, लेकिन इसके बाद भी एकलव्य अर्जुन के टक्कर का धनुर्धर बन गया था। केवल उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास करने से उसने उस मूर्ति में ही गुरु को जागृत कर लिया था। जिस प्रकार आप एक पत्थर की मूर्ति में परमात्मा को अपनी पूजा से जागृत करते हैं, इसी प्रकार से एक व्यक्ति में या इवन मिट्टी की मूर्ति में भी आप गुरु सत्ता को जागृत करते हैं। अगर वो शक्ति आपके अंदर नहीं है तो आपको कोई अधिकार भी नहीं है कि आप गुरु बनाएं। भीड़ में शामिल मत होइए, लोगों के साथ मत बहिए, इस तरीके से अपना भावनात्मक शोषण मत करवाइए। कहीं पर भी कुछ भी आवश्यक नहीं है, सिर्फ आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपकी चेतना का जागृत होना, यही आवश्यक है कि आप गुरु सत्ता को जागृत कर सकते हैं। वो जागृत आपने कर ली तो इसका मतलब यह है कि आप जीवित हैं अपनी संपूर्ण चेतना के साथ। अन्यथा बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि आप बना लें गुरु, वो आपकी कहीं भी गति उससे नहीं होगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी कोई गति नहीं होगी। तो आप इस भाव को समझें और तदनुसार आप आगे बढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। आगे किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। अगर आप जिस विषय पर बात करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से भेज दें, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को पुश कर दीजिए, जिससे कि वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुँचें। नमस्कार, शुभ रात्रि।